प्राचीन भारत के उत्तर में स्थित एक विशाल और समृद्ध राज्य था अमृतगढ़, जहां के राजा सम्राट आदित्य वर्मा अपनी शक्ति, न्याय और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी सबसे अनोखी पहचान थी उनका विशाल राजमहल और उसमें रहने वाली उनकी अनेक रानियां, जो अलग अलग राज्यों, संस्कृतियों और परंपराओं से आई थीं। हर रानी अपने साथ एक नई सोच, नया ज्ञान और नई ऊर्जा लेकर आई थी, जिससे महल केवल एक निवास स्थान नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं का संगम बन गया था। समय के साथ जब राज्य और अधिक समृद्ध हुआ, तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ, राज्य की विरासत और भविष्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? क्योंकि हर रानी चाहती थी कि उसका पुत्र ही गद्दी संभाले, और यही चाहत धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में बदलने लगी। लेकिन राजा आदित्य वर्मा ने इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि अगर सही तरीके से इस चुनौती को संभाला जाए तो ये राज्य को और मजबूत बना सकती है। उन्होंने एक अनोखी व्यवस्था बनाई। महल में जन्म लेने वाले सभी राजकुमारों को समान शिक्षा, समान संसाधन और समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे उनकी माता कोई भी हो। इसके लिए उन्होंने देश विदेश से श्रेष्ठ गुरुओं को बुलाया, जिन्होंने बच्चों को युद्ध कला, राजनीति, न्याय, दर्शन और समाज सेवा की शिक्षा दी। धीरे धीरे राजमहल में सैकड़ों बच्चों की हंसी गूंजने लगी और हर आंगन में एक नई कहानी जन्म लेने लगी। लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया कि केवल जन्म से कोई महान नहीं बनता, बल्कि उसके कर्म और उसका आचरण ही उसे महान बनाते हैं। रानियों के बीच जो पहले प्रतिस्पर्धा थी, वो धीरे धीरे समझ और सहयोग में बदलने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा का उद्देश्य किसी एक को ऊपर उठाना नहीं, बल्कि पूरे राज्य के भविष्य को सुरक्षित करना है। वर्षों बीत गए और अब समय आ गया था उत्तराधिकारी चुनने का। पूरे राज्य में उत्सुकता थी, क्योंकि ये कोई साधारण निर्णय नहीं था। राजा ने एक भव्य सभा बुलाई, जिसमें सभी रानियां, राजकुमार और राज्य के प्रमुख मंत्री उपस्थित थे। उन्होंने घोषणा की कि उत्तराधिकारी का चयन केवल शक्ति या जन्म के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उसके गुण, बुद्धिमत्ता, दया और नेतृत्व क्षमता के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद शुरू हुई कठिन परीक्षाओं की श्रृंखला। किसी को युद्ध रणनीति बनानी थी, किसी को गरीबों के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझनी थीं, तो किसी को न्यायालय में बैठकर विवादों का निष्पक्ष समाधान करना था। कई राजकुमार अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता दिखाने में सफल रहे, लेकिन एक राजकुमार, जिसका नाम आर्यकेतु था, सबसे अलग नजर आया। वो न केवल तेज बुद्धि वाला था, बल्कि उसमें करुणा और धैर्य भी था। उसने अपने भाइयों को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयोगी के रूप में देखा, और जहां भी संभव हुआ दूसरों की मदद की। जब अंतिम निर्णय का समय आया, तो राजा ने सभी के सामने आर्यकेतु का नाम घोषित किया। कुछ रानियां पहले निराश हुईं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह निर्णय पूरी तरह निष्पक्ष और राज्य के हित में है, तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। राजा आदित्य वर्मा ने अपने जीवन के अनुभव से ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन से आता है। उनके इस निर्णय ने न केवल महल में शांति स्थापित की, बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। आर्यकेतु के नेतृत्व में अमृतगढ़ और भी अधिक समृद्ध हुआ, और लोगों ने ये महसूस किया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। अंत में राजा आदित्य वर्मा की कहानी एक ऐसी विरासत बन गई, जिसमें ये सिखाया गया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों ना हो, अगर निर्णय न्याय और बुद्धिमत्ता से लिया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। और यही कारण था कि उनका नाम इतिहास में केवल एक शक्तिशाली राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक महान और दूरदर्शी शासक के रूप में सदियों तक याद किया गया।